तो हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी फिजिक्स। हम यहाँ पे पढ़ते हैं बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1। चलिए हम लोग देख रहे थे टेल ऑपरेटर क्या होता है। हमारा पहला बुक चल रहा था मैथमेटिकल फिजिक्स 1, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था। अभी हमारा चल रहा था डेल ऑपरेटर। हमने डेल ऑपरेटर में देखा था कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे हुए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ तक देखा था। देखिए ये होता है डेल ऑपरेटर क्या होता है, वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। डेल ऑपरेटर होता क्या है, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने ये बताया था कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, हम लोग पूरा डिस्कस किए हुए हैं डेल ऑपरेटर के बारे में, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये जानेंगे कि डेल ऑपरेटर क्या होता था। तो ये हमारा है डेल ऑपरेटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका वैल्यू क्या था? समरूप था। ये किसके समरूप था? तो ये समरूप था डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ, डेल अपॉन डेल जेड के कैफ के समरूप था। ये आप लोगों को याद रखनी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग गुणा कर रहे थे एक स्केलर के साथ और एक वेक्टर के साथ। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास फाई क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर फील्ड हम लोग मानते हैं, स्केलर फील्ड है। हम लोग क्या करेंगे, लेट फाई बी द स्केलर फील्ड। हमने ये पिछले वीडियो में देखा हुआ था। और उसी तरह से हमने ए वेक्टर मान लिया कि ये क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। क्या है? एक वेक्टर फील्ड। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है डेल ऑपरेटर। और हमने ये भी देखा हुआ था कि जब हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर के साथ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग एक स्केलर के साथ गुना करेंगे और फिर हम लोग इसको एक वेक्टर के साथ गुना करेंगे। तो जब हम लोग इसको एक स्केलर के साथ गुना कर रहे थे तो सिंपल सा गुना हो रहा था, लेकिन वहीं पे जब हम लोग इसको एक वेक्टर के साथ गुना कर रहे थे तो हमें पता है कि जब हम लोग दो वेक्टर को गुना करते हैं तो या तो डॉट होगा या तो क्रॉस होगा, या तो डॉट होगा या तो क्रॉस होगा। चलिए हम लोग वही यहाँ पे लगाने वाले हैं। जब हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग इस डेल ऑपरेटर को गुना करेंगे। यहाँ पे हम लोग गुना कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं डेल ऑपरेटर को इस स्केलर फील्ड के साथ। स्केलर फील्ड के साथ जब हम लोग गुना कर रहे थे तो हमारा जो भी वैल्यू आ रहा था हम लोग उसे बोल रहे थे क्या, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ये क्या था, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई, हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं इसको। और हमने क्या देखा था कि इस डेल ऑपरेटर को हम लोग एक वेक्टर के साथ या तो डॉट कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको एक वेक्टर के साथ क्रॉस कर सकते हैं। ये हमने देखा था। अब जब हम लोग इसको डॉट करते हैं तो इसे हम लोग डाइवर्जेंट और यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो इसे हम लोग कर्ल बोलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो इसे कर्ल बोलेंगे और डॉट कर रहे हैं तो डाइवर्जेंट ही बोलेंगे। हम लोग इसको ट्रिक बनाए हैं कि डॉट हुआ है डाइवर्जेंट, याद रखने के लिए, ये रिमेंबर करने के लिए ट्रिक है। तो इसे हम लोग कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे भी डाइवर्जेंट ऑफ अ, हम लोग इसे वेक्टर फील्ड बोलेंगे। तो ये हमने देखा हुआ था, जब हम लोग डॉट करते हैं तो हम लोग उसे डाइवर्जेंट और क्रॉस करते हैं तो कर्ल होता है। ये हमने देखा था। अब हम लोग ये जानेंगे कि डाइवर्जेंट, कर्ल और ग्रेडियंट होता क्या है। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। चलिए ग्रेडियंट को जानते हैं। तो ग्रेडियंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हम लोग निकाले हैं, तो इस डेल ऑपरेटर के साथ हमने इस स्केलर फील्ड को गुना किया हुआ है। इसको हम लोग सिंपल ज्योमेट्रिकल गुना किए हुए हैं, सिंपल तरीके से जो गुना होता है वो हम लोग किए हुए हैं। चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। हम लोग पहले निकालेंगे ये ग्रेडियंट। चलिए हम लोग निकालते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड हम लोग ये देखेंगे। हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। तो ग्रेडियंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्योंकि हमने यहाँ पे फाई को एक स्केलर माना हुआ है और हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे भी निकाल चुके हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल के देखते हैं। जब हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि हम लोग इस डेल ऑपरेटर को एक स्केलर फील्ड के साथ गुना कर रहे हैं, यानी कि डेल ऑपरेटर को हम लोग गुना कर रहे हैं एक स्केलर फील्ड के साथ। जब हम लोग गुना करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होता है। डेल ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है वो लगभग बराबर होता है, यानी कि समरूप होता है किस चीज़ के, तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ, डेल अपॉन डेल जेड के कैफ, इसके बराबर होता है। इसको हम लोग फाई के साथ गुना करने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि जब हम लोग गुना करते हैं उसको डेल ऑपरेटर के साथ एक स्केलर फील्ड को गुना करते हैं सिंपल तरीके से, तो हमारा वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो ग्रेडियंट हम लोग इसको चलिए गुना करते हैं, तो सिंपल ये गुना हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैफ, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैफ। ये हमारा क्या निकल गया, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि फाई का जो ग्रेडियंट होगा वो होगा। चलिए अब हमें ये बताइए कि ये जो ग्रेडियंट हम लोग निकालते हैं ये स्केलर निकलता है या फिर वेक्टर होता है, यानी कि ग्रेडियंट जो हम लोग निकालेंगे वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा। देखिए जब हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन भी है, यहाँ पे डायरेक्शन भी है, यानी कि जब हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं वो क्या होता है, अपने आप में एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है। जब भी हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो अपने आप में एक वेक्टर होता है। उसी प्रकार से चलिए अब हमने आगे क्या देखा हुआ था कि आगे हम ये देख रहे थे कि ग्रेडियंट का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो हमने देखा हुआ था, तो हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये हमने थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि रिवाइज हो जाए, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारा वीडियो अपलोड होने वाला है। तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मिलेगा हमारा वीडियो, क्योंकि आप देख सकते हैं बोर्ड का जो सेटअप है वो हमने चेंज किया हुआ है। हम लोग जो रूम है वो हमने चेंज किया हुआ है, हमारा पूरा सेटअप चेंज है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ, यहाँ पे हमने देखा था ग्रेडियंट का इंटरप्रिटेशन, वो हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमने क्या देखा हुआ था कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, हमने ये देखा हुआ था। चलिए हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी क्या थी ये हमने पिछले क्लास में देखा हुआ था, फिर भी हम लोग स्पीड में एक बार चर्चा करते हुए जाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, इसकी दो प्रॉपर्टी थी। पहला क्या था कि हम लोग जब निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2 तो क्या होगा, और फिर हमने ये देखा था कि जब हम लोग निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 इंटू फाई 2 तो क्या होगा। हम इन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रेडियंट की, तो हम लोग जब भी देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो यहाँ पे फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। और ये जो एक्स है, एक्स डायरेक्शन में, ये आई कैफ जो हमें बताता है वो डायरेक्शन बताता है। तो ये फाई का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर हम बात करें कि ग्रेडियंट होता क्या है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये एक प्रकार का डिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है, तो ये एक प्रकार का डिफ्रेंशिएशन होता है। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन, हम लोग जब दो चीज़ों का करेंगे तो होता क्या है, सिंपल हम लोग यहाँ पे सेपरेट मेथड यूज करके इसको सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यानी कि हमारा जो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 ये हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हम लोग जब u इंटू वी हम लोग लगाते थे ग्रेडियंट निकालेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग u इंटू वी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग u इंटू वी का यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पे u इंटू वी लगाने वाले हैं। तो u इंटू वी लगा के आप यहाँ पे ग्रेडियंट निकाल सकते हैं फाई 1 और फाई 2 का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है,
तो डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड हम लोग ये देखेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग चलिए आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा अभी कि क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। आगे हम लोग चलिए बढ़ेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड। हेडिंग डालेंगे डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड। क्या होता है डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड, हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्या होता है डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये हम लोग जानने वाले हैं। सिंपल से अगर बात करें, डाइवर्जेंट कहने का मतलब होता है डॉट हम लोग करने वाले हैं दो वेक्टर का। पहला वेक्टर जो कि हमारे पास दिया हुआ है टेल ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास एक वेक्टर फील्ड होगा जो कि हमने यहाँ पे ए वेक्टर माना हुआ है। हमने यहाँ पे ए वेक्टर माना हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं कि क्या होगा हमारा डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि क्या होता है डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे कि द डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय। हम लोग डाइवर्जेंट किसी भी वेक्टर फील्ड का हम लोग कैसे देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेल डॉट ए वेक्टर, यानी कि हम लोग डेल ऑपरेटर का जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं एक वेक्टर के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम लोग इसको डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर। हम लोग इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो कभी भी हम इस प्रकार से हमें किसी भी सवाल में मिल जाए कि डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर फाइंड कीजिए, तो हमें क्या निकालना होगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा डेल ऑपरेटर के साथ उस ए वेक्टर का। हम लोग चलिए निकालते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग डेल ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो नाउ चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या होगा वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल डॉट ए वेक्टर। अभी बताइए कि डेल ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो वहाँ पे दिया हुआ है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ, डेल अपॉन डेल जेड के कैफ, ये होता है। और हम लोग डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं किसका, तो ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर क्या हो सकता है, ये हो सकता है ए एक्स आई कैफ, ए वाई जे कैफ, ए जेड के कैफ, ये हो सकता है। क्या हो सकता है ए एक्स आई कैफ, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कुछ होगा, वाई डायरेक्शन में कुछ होगा और जेड डायरेक्शन में कुछ होगा, जो ये हमारा ए वेक्टर है ये होगा। चलिए हम लोग अब इसका डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा वैल्यू, हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लोग करते हैं क्या करते हैं हम लोग, तो आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ हम लोग गुणा करते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो हम लोग जब इसको गुणा करेंगे आई वाले को आई वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, ये हमारा हो जाएगा। और हम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो वैल्यू आ चुका है ये किस चीज़ का वैल्यू है, तो डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर का। तो हम लोग लिखेंगे डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। अब अगर आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जाए जब हम लोग निकालते हैं एक डाइवर्जेंट किसी भी वेक्टर फील्ड का तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड अगर निकालें तो वो क्या होता है। अगर देखें तो डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर इज क्या होता है, ये तो स्केलर होता है। जब भी हम लोग डाइवर्जेंट निकालते हैं तो वो एक स्केलर फील्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाइवर्जेंट यानी कि हम लोग डॉट कर रहे हैं और हम क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और हम क्या जानते हैं कि वेक्टर वही होगा जिसके पास खुद का डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही और डायरेक्शन भी होना जरूरी है।
तो डाइवर्जेंट हम लोग डॉट प्रोडक्ट करके निकालते हैं, और हम ये जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालेंगे उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है, तो स्केलर है। ये क्या है, स्केलर है। यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या था, तो ये अपने आप में वेक्टर था। क्या था, ये वेक्टर था, यानी कि जब हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो वेक्टर होता है, लेकिन जब हम लोग डाइवर्जेंट निकालते हैं तो ये स्केलर, ये क्या निकल गया, स्केलर निकल गया। तो हम लोग अब इसी बात को यहाँ पे लिखने वाले हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे नीचे में लिखेंगे हम लोग, नोट देके लिखेंगे। तो यहाँ पे बहुत नीचे हो गया, इसलिए हम लोग इसको इरेज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे पॉइंट पॉइंट बना के। चलिए हम लोग पहला पॉइंट यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक नोट करेंगे, फिर हम लोग शुरू से इसको नोट करते जाएंगे। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है, एक स्केलर फील्ड है, यानी कि डाइवर्जेंट जब हम लोग किसी वेक्टर फील्ड का निकालते हैं वो क्या होता है, एक स्केलर फील्ड होता है। तो हम लोग चलिए इसी बात को यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमें लिखना है। चलिए पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि जो डाइवर्जेंट होता है एक वेक्टर का, डाइवर्जेंट वो क्या होता है, स्केलर होता है। चलिए हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे उसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो नोट्स बनाते हुए चलते हैं ताकि हमें नोट्स देने की जरूरत न पड़े। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे कि द ग्रेडियंट, हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंट निकाल रहे हैं। तो द डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ए वेक्टर इज गिवन बाय डेल डॉट ए। और हम क्या जानते हैं कि ये क्या होता है, स्वयं स्केलर होता है। यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या होता है, स्केलर होता है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे, इट इज ऑल्सो, नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इट इज अ स्केलर फील्ड, इट इज अ स्केलर फील्ड इटसेल्फ। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि द ग्रेडियंट, हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट देख लिया, उसके बाद हम लोग डाइवर्जेंट देख रहे थे। और डाइवर्जेंट में हम क्या देख रहे हैं कि डाइवर्जेंट क्या होता है, एक वेक्टर फील्ड का, वो हम लोग जान रहे हैं। तो डाइवर्जेंट जब हम लोग निकालते हैं तो करते क्या है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग किए तो हमने क्या देखा कि डाइवर्जेंट हम लोग जब किसी वेक्टर का निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। यानी कि हम लोग गुना कर रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी को, लेकिन वो क्या हो रहा है, गुना होकर स्केलर क्वांटिटी हो रहा है। चलिए हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिखने वाले हैं कि द डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर, हमने यहाँ पे ए वेक्टर माना हुआ है इसलिए हमने वहाँ पे ए वेक्टर लिखा। जब आपको सवाल दिया जाएगा, क्वेश्चन हम लोग जब बनाएंगे उसमें जो भी वहाँ पे वेक्टर होगा हम लोग उसका यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा है, इज गिवन बाय डेल डॉट ए वेक्टर, यानी कि इसी बात को हमने वहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद हमने क्या लिखा कि इट इज अ स्केलर फील्ड इटसेल्फ। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो हम जो बोल रहे हैं उसको सुन के आप लोग लिखेंगे। क्या लिखा है हमने कि इट इज अ स्केलर फील्ड इटसेल्फ, यानी कि यहाँ तक जो हमने बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंट होता क्या है, यानी कि डाइवर्जेंट जो हम लोग निकालते हैं उसका कहने का क्या मतलब होता है। जब हम लोग डाइवर्जेंट निकालते हैं तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट से हम लोग क्या लिखेंगे कि कितना, हम लोग जब डाइवर्जेंट निकालते हैं तो हमें क्या बताता है कि हाउ मच, क्या हम लोग क्या निकालते हैं कि हाउ मच, यानी कि हम लोग किसी बिंदु से कितना स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड आउट यानी कि बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कोई भी फ्लक्स हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी कि कितना निकल रहा है वो हम लोग डाइवर्जेंट के थ्रू जानते हैं। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं।
तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है, आप लोग सुनेंगे और इसको नोट करेंगे। द डाइवर्जेंट डेल डॉट ए वेक्टर इज अ मेजर, क्या है ये, एक माप है किस चीज का, कि हाउ मच द ए वेक्टर इज स्प्रेड आउट यानी कि फैलता है, दैट इज डाइवर्ज फ्रॉम द गिवन पॉइंट, यानी कि आपको एक पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एम है, पॉइंट क्या है, एम है, इस पॉइंट से कितना ए वेक्टर स्प्रेड आउट हो रहा है, इसका कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये जिधर मन तिधर निकल के जाएगा। क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, हम यहाँ पे देख चुके हैं स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता तो वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होता, अगर उसके पास डायरेक्शन होता तो वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होता, ये आप लोगों को पता है कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इस पॉइंट से किधर भी ये जा सकता है निकल के। तो ये कितना निकल रहा है, इस बात की हम लोग कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो डाइवर्जेंट हम लोग निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना इस पॉइंट से स्प्रेड आउट हो रहा है, यानी कि कितना इस पॉइंट से निकल रहा है, कितना बाहर निकल रहा है, वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। चलिए हम लोग अब तीसरा इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चलिए वो जानते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिखने वाले हैं कि अगर इस डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर जो हम लोग निकालते हैं ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा वो हम लोग जानेंगे। कि जब हम लोग निकालेंगे डाइवर्जेंट किसी भी वेक्टर फील्ड का, अगर वो जीरो हो जाए तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं। चलिए हम लोग ये बात यहाँ पे लिखने वाले हैं कि इफ द डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर इज जीरो तो क्या होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि इफ द डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन अ रीजन इज जीरो, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई एक सरफेस है, उस सरफेस के क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई भी रीजन है, इस रीजन के पास जब हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि डाइवर्जेंट एक वेक्टर फील्ड का जीरो हो जाए, कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर ये जीरो हो जाए तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट एम था, अगर इस पॉइंट में डाइवर्जेंट जीरो हो जाए, अगर जीरो हो जाए तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि जितना इसमें आ रहा है उतना ही जा रहा है, जैसे कि फ्लक्स होता है, फ्लक्स के जैसा ये व्यवहार करेगा। यानी कि हमें इससे क्या पता चलेगा कि हम लोग लिखेंगे कि जितना इसमें आने वाला है वो उतना ही जाने वाला है, यानी कि दोनों को बराबर हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा, तो इसको हम लोग इरेज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हमने यहाँ पे अभी क्या समझा कि हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, कि इसका मतलब ये होता है कि द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फंक्शन एंटरिंग एनी एलिमेंट ऑफ दिस रीजन इज इक्वल टू लिविंग इट। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर इज जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जितना फ्लक्स इसमें आ रही है उतना ही फ्लक्स जा रही है, यानी कि जितना इंटर कर रहा है उतना ही इसको छोड़ के जा रहा है, यानी कि लीव कर रहा है। तो हम लोग इस दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब इस पॉइंट एम में जितना फ्लक्स इसमें आ रहा है उतना ही फ्लक्स इससे बाहर जा रहा है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए इसको लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ द डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इज जीरो, यदि डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर जीरो हो जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फंक्शन क्या होता है, एंटरिंग एनी एलिमेंट ऑफ दिस रीजन इज इक्वल टू लिविंग इट। यानी कि हम लोग जितना इंटर कर रहा है उतना ही इसको लिविंग यानी कि छोड़ के जा रहा है। अब यहाँ पे हमने चर्चा करेंगे इस पे कि ये फ्लक्स हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है। फ्लक्स, हम लोग इस फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने फ्लक्स का यूज क्यों किया। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको नोट करते जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
आगे हम लोग जानेंगे फ्लक्स हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है। तो फ्लक्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकते हैं। तो फ्लक्स हम लोग जानेंगे थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लक्स। तो फ्लक्स कहने का मतलब होता है कि ये फ्लक्स दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रिकल, हम लोग इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, या तो ये इलेक्ट्रिकल होगा या फिर मैग्नेटिक होगा। यानी कि या तो इलेक्ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक, या तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। कहने का मतलब होता है या तो ये चुंबकीय फ्लक्स होगा या फिर क्या होगा, ये विद्युत फ्लक्स होगा। दोनों में से कोई फ्लक्स होगा। पहली बात कि फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ एंट्रिंग, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स। हम लोग अगर फ्लक्स की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए हम लोग अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आगे हमारा था कर्ल, हम लोग देखेंगे कर्ल क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे कर्ल क्या होता है। उससे पहले हमें जानना होगा कि क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो कर्ल हम लोग जानेंगे क्या होता है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, यानी कि इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे किसके साथ, तो एक वेक्टर फील्ड के साथ। यानी कि जब हम लोग एक वेक्टर फील्ड के साथ इस डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि गुणा कर रहे थे हम लोग अभी इस डेल ऑपरेटर के साथ एक वेक्टर का, तो क्या हो रहा था, या तो वो डॉट होगा या फिर क्रॉस होगा। जब हम लोग डॉट कर देते हैं उसको, तो डॉट करने का मतलब होता है कि हम लोग डाइवर्जेंट निकालते हैं, और जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो वो हम लोग कर्ल निकालते हैं। तो हम लोग कर्ल के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले, कर्ल से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना होगा उससे पहले, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज जो कुछ भी पता है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जानने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कर्ल क्या होता है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा ये जो वीडियो था वो लेक्चर नंबर 10 था। हम लोग अब 11 जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड और कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो कार्टेशियन होता है, स्फेरिकल होता है, और एक होता है सिलेंड्रिकल। तो हम लोग इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं जो कुछ भी पता है आप लोगों को वो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत दिनों के बाद जो हमारा वीडियो आ रहा था उसका रीजन तो बस यही था कि हमने अभी फिलहाल रूम चेंज किया है, यानी कि हमने शिफ्ट किया है अपना जो ये पढ़ाने वाला जो कुछ भी था, पूरा हम लोगों का जो सेटअप था वो दूसरे रूम में छूट गया था। चलिए अब जो वीडियो है वो रेगुलर आएगा। तो सुबह जो कुछ भी होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें डिफ़िकल्ट आती है, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हम लोग जानेंगे कि हमारा कोर्स, यानी कि ये जो है ये बुक मैथमेटिकल फिजिक्स 1 कब ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अब हो सकता है हमारा 10 या फिर 15 लेक्चर और होगा, उसके बाद हमारा ये जो बुक चल रहा था मैथमेटिकल फिजिक्स वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा बुक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हमारा जो है सेमेस्टर 1 का बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। सेमेस्टर 1 का जो है वो समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग सेमेस्टर 2 का स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो कुछ भी बताया वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को आंसर जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।